दोस्तों बच्चों की अपनी माँ से क्या इतनी बड़ी नाराज़गी कि माँ के गुजरने के बाद बच्चे अपना कंधा भी अपने माँ को ना दे। दोस्तों गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम में एक माँ भगवान के पास चली गई। महाराज जी कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है और खुशी इस बात का है कि मैंने माँ के जाने से पहले माँ के चरण दबाए। माँ के जाने से पहले सुख दुख माँ ने मुझसे पूछा, मैंने उसको अपना समय दिया। ये देखो दोस्तों, जब माँ जिंदा थी तो महाराज जी जो है माँ के चरण दबा रहे थे। ये तब की वीडियो है। महाराज जी अच्छे समय में और बुरे समय में दोनों समय में माँ के साथ रहे। बस यही है कि एक साथ रहे, जीवन का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं। दोस्तों बात दरअसल ये है कि गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ की तबीयत खराब होने पर आईसीयू में चली गई माँ हॉस्पिटल में। उनके बच्चों को सूचना दी कि माँ वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। उनके 2 बेटे 3 बेटियां हैं। बेटियों को सूचना दी गई महाराज द्वारा, बेटों को सूचना दी गई। 27 तारीख को माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 28-29 को बेटे आए देखने के लिए केवल, और देखकर चले गए। महाराज जी ने रोका बेटियों को कि माँ केवल कुछ दिनों की है, कुछ दिनों के लिए बचे हैं, मिल लो थोड़ा सा अपनी माँ से। बेटियों से कहा, बेटों से कहा। कुछ दिन बाद जब माँ चली गई, माँ का शरीर पूरा हो गया, तो बेटियों ने तो आने से मना कर दिया कि हम नहीं आ सकेंगे। अब 3 बेटियां हैं दोस्तों। माँ चली गई तो बेटियां देखने भी नहीं आई। तीनों में से एक भी बेटी देखने नहीं आई। और जब बेटों को फ़ोन करके बोला गया कि माँ चली गई है तुम्हारी, एक बार देख लो, तो बेटा कहते हैं कि टाइम नहीं है, आप कर लीजिए सब कुछ, हम नहीं आ सकेंगे। 3 बेटियां, 2 बेटों में केवल एक छोटा बेटा आया जो महाराज, आप देख सकते हैं, जो महाराज के बगल में है। महाराज के रिक्वेस्ट करने पर छोटा बेटा तो आ गया, लेकिन 3 बेटियां, उनमें से कोई भी नहीं आया। अपनी माँ को कंधा देने नहीं आए, कोई ना आया। खुद के बेटे नहीं आए तो उनका एक और बेटा, हमारा महाराज जी, अनिरुद्ध महाराज जी ने ये सब कुछ किया। जो शरीर छोड़ने के बाद किया जाता है सभी कार्य, वो महाराज जी ने सभी कार्य किए। उनका अंतिम संस्कार जो उनका अपना छोटा बेटा आया, महाराज जी ने उनके द्वारा करवाया। और महाराज जी ने माँ को गंगा जल पिलाया, तुलसी खिलाई। और जब कोई जाता है तो तुलसी ज़रूरी है, माँ को तुलसी का तिलक भी महाराज जी ने लगाया। दोस्तों जब खुद के बच्चे नहीं आएंगे, कैसे निर्दय होंगे वह बच्चे। और भगवान ही बचाए ऐसे बच्चों से और ऐसे बेटियों से, ऐसे बेटों से। दोस्तों महाराज जी ने तो यहाँ पे अपना फ़र्ज पूरा किया। महाराज जी ने सभी बच्चों को सूचना दी। एक बेटे ने तो कह दिया कि माँ मर जाए तो हमें बताना मत, हम राख भी लेने नहीं आएंगे। दोस्तों ये बात तो यहाँ पे सही है। जो बेटा माँ को मरने के बाद उनका अंतिम दर्शन करने ना आया तो वह राख लेने क्या आएंगे। दोस्तों महाराज जी के इस वृद्धा आश्रम में वही 250 माताएँ हैं जो बहुओं की सताई, बेटियों की ठुकराई है यहाँ पे। दोस्तों ये आश्रम जो है 250 माताओं से भर चुका है महाराज जी का। और कुछ माताएं हैं जिनको महाराज जी ने किराए पे रखा हुआ था, किराए के मकानों पे रखा हुआ था। तो अब जो है महाराज जी एक नया आश्रम बना रहे हैं, बड़ा आश्रम 1000 माताओं के लिए। यहाँ पे और भी वृद्धा माताएँ जो हैं रह सकेंगी। तो महाराज जी यहाँ पे यही कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दो कि वह आगे ऐसा कुछ ना करे, बस संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों बच्चों की हर खुशी में तो माँ साथ थी, पर माँ के दुख में बच्चे साथ नहीं थे। इस बात का भी दुख है कि वो बच्चे आ जाते अंतिम संस्कार में तो अच्छा लगता, हमें भी, उन्हें भी शायद तसल्ली होती, पर नहीं आए। तो हमें इस बात की खुशी है कि चलो हमने उन माँ की जो सेवा बनी, सेवा की, चरण दबाने की सेवा, माँ को जिस प्रकार की सेवा बनी, जैसी व्यवस्था दे पाए, जो यहाँ माँओं की सेवा होती है, सेवा की। बच्चों ने घर से निकाल दिया तब ना माँ यहाँ आई, दुत्कार दी। अब सोचो कि मरने पे ना आई, ना आए बेटे, तो सोचो जिंदा पे उस माँ के साथ क्या व्यवहार करते रहे होंगे बेटा और बहू। आप कल्पना कर सकते